दुनिया की नज़रें इस वक्त ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते संघर्ष पर टिकी हैं। ईरान का फैसला। ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे के युद्ध विराम सीज़फायर के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया है, जिससे युद्ध के और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिकी विमानों पर हमला। ईरान ने दावा किया है कि उसने कुछ अमेरिकी विमानों को मार गिराया है। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस घटना का ईरान के साथ चल रही बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत के लिए अच्छी खबर। इन सबके बीच भारत के लिए राहत की बात यह है कि भारतीय झंडे वाला 7वां एलपीजी टैंकर ग्रीन सानवी होर्मुज जलडमरू मध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सुरक्षित पार कर गया है। भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय ने उन अफवाहों को भी खारिज किया है कि भुगतान पेमेंट के मुद्दों के कारण ईरानी कच्चे तेल की सप्लाई रुकी हुई है। 2. भारत की आंतरिक राजनीति और सुरक्षा। राहुल गांधी के आरोप। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि सरकार महत्वपूर्ण स्थानों पर चीनी कैमरों और ऐप्स के जरिए होने वाली विदेशी निगरानी फॉरेन सर्विलेंस को छिपा रही है, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। राघव चड्ढा का बयान। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने उन आरोपों को खारिज किया है कि वो संसद में विपक्ष के वॉकआउट में शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं संसद में प्रभाव डालने जाता हूं, हंगामा करने नहीं। 3. राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में एक बड़ा ऐलान किया है कि बंगाल के सभी कच्चे मकानों को अब पक्का बनाया जाएगा। वहीं चुनावी माहौल के बीच मुर्शिदाबाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले के आरोप लगे हैं। तमिलनाडु चुनाव। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने अपने 27 उम्मीदवारों की घोषणा की है, लेकिन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई का नाम इस लिस्ट में नहीं है। लखनऊ पुलिस ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम करने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि आईएसआई इसी के संदिग्ध रेलवे सिग्नल बॉक्स को उड़ाने की फिराक में थे। 4. अंतर्राष्ट्रीय और अन्य सुर्खियां। अफगानिस्तान में भूकंप। उत्तरी अफगानिस्तान में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसमें अब तक 8 लोगों की मौत की खबर है और कई घर ढह गए हैं। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन। अंतरिक्ष से दिलचस्प खबरें आ रही हैं। नासा के आर्टेमिस 2 के अंतरिक्ष यात्रियों ने चंद्रमा के पास से पृथ्वी की शानदार तस्वीरें भेजी हैं। हालांकि उन्होंने ओरियन कैप्सूल के टॉयलेट से जलने की गंध आने की भी सूचना दी है, जिसकी जांच चल रही है। जापान की नई नीति। जापान अपनी रक्षा निर्यात नीति में बदलाव करने जा रहा है, जिससे वो अब दूसरे देशों को घातक हथियार लीथल वेपन्स भी बेच सकेगा। आज के अपडेट्स में बस इतना ही। देश दुनिया की इन घटनाओं का असर आने वाले दिनों में मार्केट और डिप्लोमेसी पर साफ दिखेगा। अगर आपको आज की ये जानकारी काम की लगी तो ऐसे ही देश दुनिया के ताज़ा अपडेट्स के लिए द जीके पाठशाला को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आपसे कोई भी बड़ी खबर मिस ना हो।